बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। और क्योंकि क्रिसमस का मौका है तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रीप रोल केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने 3 अंडे ले लेने हैं। किसी भी बाउल में अंडों को अच्छे से विस्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे 3 अंडे इसलिए ले रही हूँ कि जो मैं मैदे की क्वांटिटी ले रही हूँ उस हिसाब से आप चाहें तो आप अंडे की क्वांटिटी और मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अब हमने मैदा ले लेना है। मैदा मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ। अच्छे से इसको छान के ऐड कर लेंगे। मैदा ऐड करने के बाद अब इसमें हम कोको पाउडर ऐड कर लेंगे हाफ कप। इसको भी छान लेंगे, कोको पाउडर को भी अच्छे से छान के ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे शुगर 4 टेबलस्पून। शुगर पाउडर शुगर मैंने ली है, दूसरी शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी इसके अंदर। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडे में। चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम मिल्क। 1 कप मिल्क यहाँ पे मैंने लिया रूम टेम्परेचर पे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए बैटर को। इस बैटर की कितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो अगर दूध थोड़ा कम हो तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, बट बिल्कुल पतला नहीं करना। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे बटर ऐड कर लेंगे। मेल्टेड बटर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको भी। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। तो अब आपने कोई भी तवा ले लेना है, फ्राइंग पैन ले लेना है, उसको ग्रीस कर लेना बटर या ऑयल से। उसके बाद आपने 2 स्पून ये बैटर ऐड कर लेना तवे पे और बिल्कुल नरम हाथों से आपने इस रोटी को बड़ा करना है। ये रोटी आपकी पतली ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी हो ना बिल्कुल ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही नरम हाथों से आपने रोटी को बड़ा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमें रोटी का इतना ही साइज चाहिए। रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से रोटी को टर्न कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक साइड से तो बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब दूसरे साइड से भी 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको पका लेंगे। और इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जब आप बैटर ऐड करते हैं तवे पे तो जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, वरना जब आप इसको बड़ा करने लगेंगे तब तक के लिए ये बैटर थिक हो जाएगा और रोटी बड़ी नहीं होगी। अब इसी तरह आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करके बाकी सारी रोटियां रेडी कर लेनी है। और रोटियों का साइज़ एक ही होना चाहिए, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने रोटियां रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कि सारी रोटियों का साइज़ एक जैसा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ ली है। क्रीम चीज़ 4 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्रीम चीज़ मैंने ले ली। अब क्रीम चीज़ क्योंकि नमकीन होती है तो इसलिए हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे 3 टेबलस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा अभी भी नमकीन टेस्ट आए आपको तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने अच्छे से क्रीम चीज़ को मिक्स कर लिया है कंडेंस मिल्क के साथ। टेस्ट कर लीजिए, इसको साइड पे रख दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर ले लिया। फॉइल पेपर के ऊपर जो हमने क्रीप रोल की रोटियां रेडी की थी वो ऐड कर लेंगे 1 बाय 1। और बिल्कुल ऐसे ही आपने रोटियां सेट करके रखनी है जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। 6 से 7 रोटियां हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उनको अच्छे से रखने के बाद बिल्कुल ऐसे ही आपने उनकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ भी आगे पीछे हुआ तो सारा केक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एंड तक और सही से समझ के वीडियो को अपने घर में इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो बहुत ही आसान है, रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ईजिली घर में इसको बना सकें। तो चलिए अब हमने रोटियां सेट कर ली हैं, रोटियां फोल्ड कर ली हैं। अब आपने 1 बाय 1 सारी रोटियों पे ये जो हमने क्रीम रेडी की थी, क्रीम चीज़, वो लगा लेंगे। किनारों पे क्रीम अच्छे से लगा लेंगे ताकि जुड़ने में बाद में काम आएगा जब हम इसको फ्रीजिंग के लिए रखेंगे तब।
तो अच्छे से किनारों पे क्रीम लगाइएगा। अब दूसरी रोटी को आपने बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर ओपन कर लेना, जैसे हमने फोल्ड करके रखा था बिल्कुल ऐसे ही आपने दोबारा से इसके ऊपर खोल के हाफ पे रख लेना है। इसी प्रोसीजर को बाकी सारी रोटियों पे फॉलो करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारी रोटियों पे क्रीम लगा लेंगे। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ वो रेसिपी जल्द अज जल्द शेयर कर सकूँ। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट शो करते रहिए आपके अपने चैनल निशा की रेसिपी को, ताकि जल्द से जल्द आपके सपोर्ट और आपके प्यार से जल्द से जल्द हम अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर दें और जल्द से जल्द चैनल भी मोनेटाइज करा लें। और आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोग के साथ रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। चलिए बिल्कुल ऐसे ही हमने सारी रोटियों पे क्रीम लगा लिया और क्रीम के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर खजूर को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करके ऐड कर लिया। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब फॉइल पेपर को फोल्ड करके जो किनारे हैं रोटियों को उनको बिल्कुल बराबर करके फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। बिल्कुल नरम हाथों से कीजिएगा ताकि रोटी खराब भी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो किनारे थे वो हमने बराबर करके फोल्ड कर लिए हैं। अब चलिए हम अपना क्रीप रोल फोल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल नरम हाथों से हमने इस क्रीप रोल की फोल्डिंग करनी है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत प्रेशर ऐड नहीं करना। बिल्कुल आराम से नरम हाथों से फोल्डिंग करना स्टार्ट कर लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कर लीजिए। जो किनारे आपने फोल्ड किए थे वो भी रोटी के बीच में आ जाए। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार होगा। आप एक बार खाएंगे तो आप इसको घर में बार बार ज़रूर बनाएंगे, बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप घर में ही इसको रेडी करके सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फोल्डिंग तो हो गई है हमारे क्रीप रोल की। अब हमने जो फॉइल रखा था फॉइल के अंदर इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से कीजिएगा ताकि केक खराब ना हो। तो अब फोल्डिंग के बाद आपने इस केक को फ्रिज में रख देना है 4 आवर्स के लिए। तो जब तक हमारा केक सेट होता है चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया, किसी भी बाउल में ऐड कर लीजिए। उसके बाद कोई भी दूसरा बाउल ले लीजिए, उसके अंदर गर्म पानी ऐड करके वो चॉकलेट वाला बाउल उसके अंदर रख दीजिए ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट जब मेल्ट हो जाए उसके बाद इसके अंदर क्रीम ऐड कर लेंगे हाफ कप। क्रीम ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीनट्स एंड आलमंड्स यूज़ किए हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चॉकलेट बिल्कुल रेडी कर लेंगे। अब चॉकलेट हमारी हो चुकी है अच्छे से मिक्स। चॉकलेट को रख दीजिए साइड पे और जो हमने केक रखा था फ्रिज में उसको चेक कर लीजिए। 4 आवर्स हो चुके हैं। 4 आवर्स के बाद ही मैंने केक निकाला है, उसके पहले बिल्कुल भी इसको आपने छेड़ना नहीं है वरना केक ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल नरम हाथों से फॉइल पेपर से निकाल लीजिए केक और जो हमने चॉकलेट सिरप जो कोटिंग रेडी की थी चॉकलेट की वो ऊपर ऐड कर लीजिए इसके। क्योंकि केक ठंडा है तो इसलिए आपने चॉकलेट बिल्कुल जल्दी जल्दी ऐड कर लेनी है ऊपर ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना दोबारा से 1 आवर के लिए। उसके बाद आपका केक हो जाएगा बिल्कुल रेडी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा केक हो चुका है बिल्कुल रेडी। मैं आपको कटिंग करके भी इसकी दिखा देती हूँ कि अंदर से देख लीजिए कितना प्यारा, अंदर से भी बहुत प्यारा और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि क्रिसमस का भी मौका है तो अपने घर में इस केक को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।